मुकुट सप्तमी व्रत। श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही मुकुट सप्तमी कहा जाता है। अन्य किसी महीने की सप्तमी का नाम मुकुट सप्तमी नहीं है। इसमें भगवान आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और मुनिसुव्रतनाथ जी का पूजन कर जयमाला को भगवान का आशीर्वाद समझकर गले में धारण करना चाहिए। इस व्रत को आगम में शीर्ष मुकुट सप्तमी व्रत भी कहा गया है। आगम में श्रावण शुक्ला सप्तमी और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी इन दोनों तिथियों के व्रत का विधान मिलता है। श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि के व्रत को मुकुट सप्तमी या शीर्ष मुकुट सप्तमी कहा गया है। इस तिथि को व्रत करने वाले को षष्ठी तिथि से ही संयम ग्रहण करना चाहिए। षष्ठी तिथि को प्रातः काल भगवान की पूजा पाठ करके एकाशन करना चाहिए। मध्याह्न काल के सामायिक के पश्चात भगवान की प्रतिमा या गुरु के सामने जाकर संयम पूर्वक व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। चारों प्रकार के आहार का त्याग 16 प्रहर के लिए भोजन के समय ही कर देना चाहिए। सप्तमी को प्रातः काल सामायिक करने के पश्चात नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि क्रियाओं को करना चाहिए। पार्श्वनाथ जी और मुनिसुव्रतनाथ जी की पूजा करने के उपरांत जयमाला को अपने गले में धारण करना चाहिए। मध्याह्न में पुण्य सामायिक करना चाहिए। अपराह्न में चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। संध्या काल में सामायिक, आत्मचिंतन और देवदर्शन आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। तीनों बार की सामायिक क्रियाओं के अनंतर ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, ह्रीं श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः इन दोनों मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। इस प्रकार मंत्र का रात में भी एक जाप करना चाहिए। अष्टमी को पूजन पाठ और स्वाध्याय के अनंतर उपर्युक्त मंत्रों का जाप कर एकाशन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक मुकुट सप्तमी व्रत किया जाता है। पश्चात उद्यापन कर व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। मुकुट सप्तमी कथा। जम्बूद्वीप के कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगर है। वहां के राजा विजयसेन की रानी विजयावती से मुकुटशेखरी और विधिशेखरी नाम की 2 कन्याएं थीं। इन दोनों बहनों में परस्पर ऐसी प्रीति थी कि एक दूसरी के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थीं। निदान राजा ने ये दोनों कन्याएं अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोकमणि को ब्याह दी। एक दिन बुद्धिसागर और सुबुद्धिसागर नाम के 2 चारण ऋषि मुनि आहार के निमित्त नगर में आए। सो राजा ने उन्हें विधिपूर्वक पड़गाह कर आहार दिया और धर्मोपदेश श्रवण करने के अनंतर राजा ने पूछा, हे नाथ, मेरी इन दोनों पुत्रियों में परस्पर इतना विशेष प्रेम होने का कारण क्या है? तब श्री ऋषिराज बोले, इसी नगर में धनदत्त नामक एक सेठ था। उनके जिनवती नाम की एक कन्या थी और वहीं एक माली की वनमती कन्या भी थी। सो इन दोनों कन्याओं ने मुनि के द्वारा धर्मोपदेश सुनकर मुकुट सप्तमी व्रत ग्रहण किया था। एक समय ये दोनों कन्याएं उद्यान में खेल रही थीं कि इन्हें सर्प ने काट खाया। सो नवकार मंत्र का आराधन करके देवी हुई और वहां से चयकर तुम्हारी पुत्री हुई हैं। सो इनका यह स्नेह भवांतर से चला आ रहा है। इस प्रकार भवांतर की कथा सुनकर दोनों कन्याओं ने प्रथम श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत इस प्रकार 12 व्रत लिए और पुनः मुकुट सप्तमी व्रत धारण किया। सो प्रतिवर्ष श्रावण सुदी सप्तमी को प्रोषद करती और ह्रीं श्री वृषभतीर्थंकरेभ्यो नमः इस मंत्र का जाप्य करती तथा अष्टद्रव्य से श्री जिनालय में जाकर भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजा करती थीं। इस प्रकार यह व्रत उन्होंने 7 वर्ष तक विधिपूर्वक किया। पश्चात विधिपूर्वक उद्यापन करके 7 उपकरण जिनालय में भेंट किए। इस प्रकार उन्होंने व्रत पूर्ण किया और अंत में समाधिमरण करके 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर इंद्र और प्रतींद्र हुई। वहां पर देवोचित सुख भोगे और धर्म ध्यान में विशेष समय बिताया। पश्चात वहां से चयकर ये दोनों इंद्र प्रतींद्र मनुष्य होकर कर्म काट कर मोक्ष जावेंगे। इस प्रकार सेठ जी तथा माली की कन्याओं ने व्रत मुकुट सप्तमी पालकर स्वर्गों के अपूर्व सुख भोगे। अब वहां से चयकर मनुष्य हो मोक्ष जावेंगे। धन्य है।
जो और भव्य जीव भाव सहित यह व्रत धारण करें तो वे भी इसी प्रकार सुखों को प्राप्त होवेंगे।